हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। भाई हमारी जब 2 महीने की ब्रेक थी उसमें किया वालों ने ना एक बहुत ही खतरनाक कार का एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ भाई इसमें हमें क्या क्या मिलता है। सेल्टोस HTE ऑप्शनल इस वेरिएंट का नाम है और अब भाई ये ब्लैक कलर में भी आने लग चुकी है। ब्लैक कलर में भाई कितनी ज़बरदस्त लगती है यार, एक बार आप देखो। और अभी एक भाई बिल्कुल ही नई नई निकाल के लाए हैं और इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना भाई, अंडर द हुड, जी हाँ, ये है डीजल मैनुअल। इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का डीजल इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है 114 bhp विद 250 Nm ऑफ टॉर्क। ये इंजन ना अपनी वरना में भी था और मैंने इंजन भाई बहुत ही चलाया है, 80-90 हज़ार चलाया है। बहुत ही तगड़ा इंजन यार, मतलब कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये हमें पड़ी है ना, मतलब कि अगर आपको एक इंजन के मजे लेने हैं, पावरफुल इंजन के, तो दिस इज द कार यू शुड गो फॉर। अब आई नो साइरोस सोनेट वगैरह में भी भाई ये इंजन आता है, बट साइज वगैरह आप देखो उनका, और साइरोस तो यार बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चल रही है आजकल मार्केट में, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट सेल्टोस ना सबको पता है भाई, मतलब कि यूथ हो गया, बुढ़े अंकल वगैरह हो गए, सबको ना कार पसंद आ जाती है। ये एक ऐसी कार है भाई, मतलब कहीं से भी आप इसे देख लो आपको ना इससे नफरत सी होएगी नहीं। मतलब इसकी जो रोड प्रेजेंस है भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और ऊपर से ब्लैक कलर में तो भाई लाजवाब। बट ठीक है भाई, बहुत ही बातें हो चुकी हैं। सबसे पहले ना एक अब रोड प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। सामने से स्टार्ट करें ना, किया का इसमें आपको लोगो मिल जाता है। एंड जो सबसे बढ़िया बात है, कहीं पे ना आपको क्रोम मिलेगा ही नहीं भाई। जो आजकल चल रहा है ना डी क्रोम का ट्रेंड, वो इस कार में आपको अच्छा खासा मिल जाता है। आई नो आप कहेंगे भाई ये तो है, बट भाइयों ये क्रोम नहीं है, इसे हम सेट इन फिनिश कह सकते हैं, जो कि बढ़िया लगती है। क्रोम की तरह मतलब ये लश्कारें नहीं मारती है। एंड इसमें आपको DRLs भी मिल जाती हैं, बेस वेरिएंट से DRLs इसमें आपको मिल रही है। हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन हेडलाइट वगैरह मिल जाएगी। कोई फॉग लाइट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी मिल जाएगी। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़, जो टॉप मॉडल है उसमें DRLs भाई इधर तक आ जाती है, बट इसमें भाई नहीं है। बट यार जिस प्राइस पॉइंट पे आई है, ऑन रोड करीब 15 लाख डीजल इंजन, और अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको भाई ये तो बेस मॉडल लग ही नहीं रहा। बट एनीवे, टायर साइज की बात करूँ 205/65 R16 इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। एंड जो सबसे बढ़िया बात है, फ्रंट रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। कॉस्ट कटिंग इसमें नहीं करी गई है। एंड साइड से भी आप एक बार लुक चेक कर लो भाई, खतरनाक यार, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। बाकी यस, ओवरव्यूम्स पे कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है। फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलता है। एक जो ड्रॉबैक मुझे पूरी कार में बाहर से लगता है वो यही लगता है यार, क्योंकि आफ्टर मार्केट भी ना वो लग जाती है स्टिकर से, वो भाई बड़े गंदे से लगते हैं। देखो मैंने बलेनो में भी लगवाए थे अपनी, बट स्टिल पता चलता है कि भाई बेस मॉडल है। बस एक ये दिक्कत इसमें लगती है। बाकी ऊपर कोई रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती है, बट बाहर से भाई 2500 रुपये में रूफ रेल भी इसमें लग जाएगी। ये किया से ही हमने एसेसरीज में लगवाई थी। बाकी इधर से इसमें डालेंगे हम अपना डीजल, यूरिया भी इधर से डलता है। चाबी कहाँ है यार इसकी, ये रही चाबी, बट ये अंदर से खुलता है। बट हाँ, चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉक लॉक अनलॉक होल्ड करूँगा तो टेल गेट इसका ओपन हो जाएगा। पता नहीं दोस्तों क्यों नहीं हो रहा, ऐसे ही खोल लेते हैं। ये लो जी, तगड़ी बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाती है। पार्शियल ट्रे ना इसमें वैसे नहीं आती है, बट ये एक्सेसरी में हमने लगवा ली है। बट जो मेरा मानना है भाई, पार्शियल ट्रे मत लगवाओ, ज़्यादा स्पेस हो जाती है। बट एक प्रीवियसी के लिए पार्शियल ट्रे बढ़िया रहती है कि अंदर कुछ आपके असले उसले पड़े हो, मीन सामान पड़ा हो तो समझ रहे हो ना, दिखता नहीं है। नीचे भाई इसमें स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, जो कि 16 इंच का ही है। 60-40 स्प्लिट वगैरह ये नहीं होती है, बट हाँ भाई ये पूरी तो गिर जाती है। 60-40 स्प्लिट ये नहीं होती है। एंड टेलगेट को मैं एक बार बंद करता हूँ। रियर डिफोगर आपको नहीं मिलेगा, बट जो अच्छी चीज़ है भाई, बेस मॉडल से आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है, जो कि जिसे कहते हैं ना बहुत ही अमेजिंग लगती है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, रिवर्स लाइट मिल जाती है। एंड इंडिकेटर्स वगैरह ये सब चीज़ें तो देखो आपको हेलोजन ही मिलेंगी। तो मोटा मोटा भाई बाहर से कार कुछ ऐसी है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं, ये नहीं कुछ रफ ट्रीटमेंट दे दिया हो। और एक और चीज़, चलो पहले पीछे ही चलते हैं। देख रहे हो भाई, बेस मॉडल में रियर सनशेड्स आपको मिल जाते हैं, और सीट कवर्स भी ना हमने डलवा लिए हैं भाई इसमें। बाकी तो पावर विंडोज आपको चारों मिल जाएंगी। सेट इन फिनिश में ही आपको ये डोर खोलने का मिल जाएगा जुगाड़ सा। ठीक है जी, इसे मैं बंद करता हूँ। और भाई स्पेस भाई कार में अच्छी खासी है, मतलब कि आपको पता ही है सेल्टोस इज वेरी कंफर्टेबल कार। थाई स्पोर्ट थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, अब वही है ना, दिल मांगे मोर, वो वाली बातचीत आ जाती है। बट लेग स्पेस भाई बहुत ज्यादा है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं भाई, नॉन एडजस्टेबल है। कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है पीछे, बस यही दिक्कत मुझे देखो पर्सनली लगती है। बाकी हेडरूम वगैरह भाई ओके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत है नहीं। और यार अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं भाई, चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अब हमने रेगुलर वीडियोस डालनी स्टार्ट
स्टार्ट करी है, एंड भगवान की कृपा रही तो भाई डालते रहेंगे, रेगुलर डालते रहेंगे। बाकी पीछे से भाई कैबिन का लुक देखो आप कितना खतरनाक है, लग रहा है यार ये बेस मॉडल है, बिल्कुल भी नहीं यार, लगता ही नहीं है कि बेस मॉडल है। बट एनीवे अब हम चलते हैं आगे से देखते हैं। जो मेन चीज है ना भाई, इसका इंटीरियर ही है, कहीं से नहीं आपको लगेगा कि बेस मॉडल है। बट हाँ, फ्रंट डोर ट्रिम की बात करें, इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक। और भाइयों इसमें ना एक चीज और खास है, जो सारे बटन है ना इनमें लाइटें जलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, इल्यूमिनेशन। या ब्रो हर इंग्लिश वो एसएक्स है। बताओ। इधर कुछ स्पेस मिल जाएगी, बोतल वगैरह आप रख सकते हैं, ट्विटर आपको मिल जाएगा। एंड इस कार में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि अगेन बढ़िया बात है, और 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं। एंड जो सबसे बढ़िया बात है, जो बेस मॉडल्स में आता ही नहीं है कि भाई हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, जो जरूरत की चीजें है ना भाई सारी आपको मिल ही रही हैं। बाकी ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाएगा, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, बीम आप इधर से मतलब कि अपनी थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ओवरवीएम्स ये भी किया वालों को सुधारना चाहिए यार, बट वही है ना, जिस प्राइस पे आ रही है ज्यादा हम मांग नहीं सकते हैं। एंड पुश स्टार्ट बटन ना एक वेरिएंट ऊपर से आता है, इसमें आपको की घुसानी पड़ेगी ऐसे। ये देखो भाई स्टार्ट मैंने कार कर दी है, क्या बात है यार, क्या ही बात है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, और भाई रिवर्स कैमरा भी है इसमें, हद होगी यार। मतलब क्या वेरिएंट है ये, क्या ही वेरिएंट है। टॉप मॉडल में मतलब GT लाइन आई नो बहुत बढ़िया है, ऑटोमेटिक में आ जाता है, बट स्टिल यार कितना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। मैं तो खुद इस पे जाऊं, बाहर से थोड़ी बहुत काम करा लूंगा, बट वैल्यू फॉर मनी यही वेरिएंट है। मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, रेडबुल भी इसमें आपको मिल जाती है फ्री बट हाँ, सेंटर आर्म रेस्ट भी मिल रही है भाई, जिसमें भाई डीओ वगैरह रख रखा है। निविया प्रोटेक्ट एंड केयर जरूरी है भाइयों, गर्मी बहुत है, हाइजीन पे काम रखें, मतलब कि काम करें। ग्लव बॉक्स की बात करूँ मैं, स्पेशियस ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, सारा हार्ड प्लास्टिक है। IR में इसमें आपको मैनुअल मिलेगा, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, एंड हेलोजन इसमें कैबिन लाइट है, कोई सनरूफ वगैरह इसमें नहीं मिलेगी। बट अब इस चीज की बात करते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। इधर से ना आप ये जो अपनी ये क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। TPMS भी इसमें आपको मिल जाता है। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करूं भाई, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कार में मिल रहे हैं। आई नो बहुत भाई कहेंगे सेफ्टी रेटिंग डाउन है, ये है वो है फलानी चीजें, बट स्टिल यार साइरोस देखो 5 स्टार स्कोर करेगी, जो इनकी नई जनरेशन आएगी वो भी 5 स्टार भाई स्कोर पक्का करेगी। बाकी यस मैनुअल इसमें आपको AC मिल जाएगा, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट, USB सॉकेट, C टाइप सॉकेट आपको मिल जाता है। एंड जो ये सेंटर कंसोल है ना, वो भी भाई प्रीमियम लगता है, कुछ माड़ा नहीं लगता, बट एक ना ब्लैक लगता है कि भाई ये स्क्रीन है तो इधर भी कुछ लिखा हुआ आएगा, बट ऐसा नहीं है भाई, कुछ लिखा हुआ नहीं आता है। एंड उसी के साथ साथ अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। ये देखो सारे मैनुअल बटन्स हैं, बट जो इसमें सबसे बढ़िया बात है, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो आपको वायरलेस मिल जाता है, जो कि स्मूथली, बहुत ही ज्यादा स्मूथली चलता है। बाकी तो भाई कार की हमने पूजा वगैरह भी करवाई थी, और देखो किया वाले कितने जेन्युइन बंदे हैं, उन्हें पता है भाई डीजल कार है, DPF का इश्यू आएगा, रीजन करनी पड़ेगी, तो इधर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे आपको रीजन करनी है। भाई वाव किया, वेरी गुड स्टेप्स। बाकी तो ठीक है भाई, कार को ना थोड़े स्टाइल में हम खड़ा कर देंगे ताकि थंबनेल ले लें। बाकी इसे हम बंद करते हैं। और एक और चीज यार जो मैं कवर करना भूल गया, शार्क फिन एंटीना भाई, आजकल नहीं तो आपको पता है बेस मॉडल में वो चोंच वाले एंटीना सा मिलता है, बट इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, जो कि अगेन बढ़िया लगता है। ऐसी जो छुटपुट सी चीजें हैं ना भाई, वही कार को स्पेशल बनाती है। बाकी ये रिवर्स कैमरा के साथ साथ 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इसमें आपको मिलते हैं। स्कॉर्पियन व्हाट आर यू डूइंग यार, अब तो आप टॉप मॉडल में भी 2 ही सेंसर देते हो। बाकी तो ठीक है यार, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक जरूर कर देना। और अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं एक डीजल इंजन वाली कार, मतलब कि एक कंप्लीट फैमिली कार, तो आप इस पर आंख बंद करके जा सकते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।